हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप सबको पता है जैसे कि हम स्टोइशियोमेट्री प्रिपेयर कर रहे हैं अपना, है ना। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने कंसंट्रेशन, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ा था कि कौन कौन सी होती हैं एंड उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। एंड हमने सबसे इम्पोर्टेंट ये पढ़ा था कि कंसंट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। हमने फील किया था कंसंट्रेशन को कि वो होता क्या है ना। तो वो सब हमने किया था। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं फटाफट विदाउट टाइम वेस्ट किए। ये है हमारा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, हाउ टू डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 149 ग्राम ऑफ KCl, है ना। तो आपको मोलारिटी निकालनी है एक सॉल्यूशन की जिसके अंदर 149 ग्राम ऑफ KCl है, डिजॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर टू मेक 1500 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज यहीं पे कर लो, सॉरी यहीं पे कर लो कि 1500 ml का मतलब क्या है इन लीटर्स। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये लीटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.5 लीटर। तो इसको मैंने पहले ही कन्वर्ट क्यों कर दिया है, क्योंकि आपको जो मोलारिटी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम चाहिए होता है वो लीटर्स में चाहिए होता है, इसीलिए मैंने इसको यहीं पे ही कन्वर्ट कर दिया है ना, बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे हम अपना लिख लेते हैं कि हमारा मोलारिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मोलारिटी का एक्सप्रेशन हमारा होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, जहाँ पे आपको मोल्स पता है कि मोल्स क्या होता है आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मेंशन नहीं होता, वो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेते हो, है ना। तो यहाँ से आपका जो मोलैरिटी है वो क्या आ जाएगा, गिवन मास आपको क्या मेंशन है, तो हमने इसको पहले तो गिवन मास में क्यों कन्वर्ट किया, मतलब फॉर्म मोल्स को हमने फर्दर क्यों लिखा, एक्सप्रेशन क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो मास दिया हुआ है वो ग्राम में दिया हुआ है। अगर हमें मान लो ये मोल्स दे देते तो हम डायरेक्ट मोल्स लिख देते, हम मोल्स का वैल्यू पुट कर देते, है ना। बट यहाँ पे इन्होंने ग्राम दिया तो कोई बात नहीं, हमने वो ले लिया। तो फिर वो हम लिखेंगे 149 डिवाइड बाय KCl का मोलर मास क्या होता है 74.5 ग्राम पर मोल, एंड ये वाला जो है वो ग्राम में हो जाएगा। एंड वॉल्यूम हम ऑलरेडी लीटर्स में कैलकुलेट कर चुके थे जो कि होता है हमारा 1.5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो मोलारिटी का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.33 मोल पर लीटर। तो ये हमारा मोलारिटी का आंसर आ गया, जो कि बहुत आसान था, है ना। तो ये हमारा हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, सो दिस इज़ आवर सेकंड क्वेश्चन एंड इसके अंदर हमें क्या निकालना है, हमें मोलालिटी निकालना है एंड हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है हमें वो देखनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या मेंशन है, हमारे पास गिवन मास मेंशन है NaCl का एंड कितना ग्राम ऑफ वाटर में वो डिज़ोल्व है वो भी मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि जो हमारा NaCl है वो हमारा सॉल्यूट है एंड जो वाटर है हमारा वो हमारा सॉल्वेंट है ना। तो ये वाली बात आपको पता है एंड आपको ये भी पता है कि मोलालिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, है ना। तो यही हमने एक्सप्रेशन लिखा था अभी जो हमने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था, जब मैंने आपको सारी कंसंट्रेशन टर्म्स बताई थी। तो यहाँ से आपको पता है जो हमारे मोल्स होते हैं वो क्या होता है हमारे पास सॉल्यूट का गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास। ठीक है, तो इसका मतलब हम मोलालिटी हमारी आ जाएगी। तो गिवन मास हमें क्या मेंशन है सॉल्यूट का, वो है 87.7 ग्राम और मोलर मास क्या होता है 58.4 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल एंड मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 1500 ग्राम हमें दिया हुआ है, बट बिकॉज हमें उसको kg में लेना होता है तो हम उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ पे 1000 से डिवाइड करा है बट वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा वो है मास है वो kg में आ जाएगा 1000 से डिवाइड करने की वजह से।
सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा मोलालिटी का 1 मोल पर केजी, ठीक है, एंड उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मोलर, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, हमारा आंसर आ गया है। कुछ नहीं करना था, हमें एग्जैक्ट हमारे इक्वेशन के अंदर, हमारे फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट करनी थी, ठीक है। सो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। सी इसके अंदर हमें क्या करना है, कैलकुलेट ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट किसके हैं, NaOH के, इन 500 cc ऑफ 0.65 मोलर, कैपिटल M का मतलब होता है मोलर, तो सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ यहाँ पे फोकस करनी है कि यहाँ पे ये cc फोकस करना है। cc क्या होता है हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब, एंड मैंने आपको एक वीडियो में पहले बता चुकी हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है हमारे पास वो 1 ml के इक्वल होता है, एंड 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है हमारा वो 1 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता है अभी। तो अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट मोलारिटी का फॉर्मूला लगाना है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट इन लीटर्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन लीटर्स में होना ही चाहिए, एंड आपको ये भी पता है कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा ही है ना। तो ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हो कि आपके पास जो मोलारिटी का एक्सप्रेशन आ गया है वो गिवन मास जो कि हम x लिख बोलते हैं, एंड मोलर मास जिसको हम m नॉट बोल देते हैं, एंड यहाँ पे नीचे हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोलारिटी मेंशन है, मोलर मास आप निकाल ही लेते हो सबका, एंड वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हमारा जो x का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप इसको थोड़ा चेंज करके ये हो जाएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यूज पुट करके मोलारिटी हमें क्या मेंशन है, वो है 0.25 m नोट इज द मोलर मास, एंड मोलर मास का वैल्यू हमें क्या पता है NaOH का, आप कैलकुलेट कर ही लोगे, उसका आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल, ठीक है, मोलर मास का यूनिट होता है। वॉल्यूम जो है आपके पास 500 ml दिया हुआ है, बट क्या ml में चाहिए, नहीं लीटर में चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड, है ना। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो जब आप इसको होल को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 ग्राम। तो सी यहाँ पे आपका आंसर आ गया 5 ग्राम। तो ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट जो आपको निकालने हैं वो आपका आ गया है 5 ग्राम। सो दिस इज द आंसर, जो कि बहुत आसान था, ये आपने कर लिया है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मेंशन है। तो वो हमें मेंशन है 14.8 ग्राम ऑफ CaOH ट्वाइस इन 300 ml ऑफ सॉल्यूशन, विच मीन्स हमारे पास एक्चुअल में वॉल्यूम क्या है, 3 लीटर। तो ये मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि हमें वॉल्यूम जो चाहिए होता है वो लीटर में ही चाहिए होता है ना। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले हम अपना मोलारिटी निकालते हैं। तो मोलारिटी का एक्सप्रेशन क्योंकि अब आपको पता ही है, तो उसको मैं बार बार नहीं लिखूंगी। तो मोलारिटी आपको पता है वो कैसे गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, जो कि होता है हमारा लीटर्स में, है ना। तो गिवन मास हमें यहाँ पे मेंशन है 14.8। मोलर मास आप किसी भी कंपाउंड का आपको निकालना आता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है 74 ग्राम पर मोल, एंड वॉल्यूम आपको मेंशन है 3 लीटर्स, है ना। तो यहाँ से आपका जो मोलारिटी आ जाएगा, मोलारिटी का आंसर आपका आ रहा है 0.066 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये आपका मोलारिटी आ गया है, एंड बी पार्ट में आपको क्या मेंशन है, आपको क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। तो आप एक बात सोचो कि अभी मैंने आपको बताया था नॉर्मेलिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी आपको बताया था, तो वो हमारा बहुत शॉर्ट वे हो जाता है, तो वाई टू कैलकुलेट पूरा फिर से, है ना। तो इसीलिए हम डायरेक्टली इसी को यूज कर लेंगे। तो मोलारिटी आप निकाल चुके हो 0.066 मोलर, एंड एन फैक्टर जो होता है CaOH ट्वाइस का वो होता है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल OH है आपके पास, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.133 ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, है ना, पर लीटर, मतलब कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.133 नॉर्मल। तो ये आपका आंसर आ गया है नॉर्मेलिटी का।
सो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं जो कि बहुत आसान थे, है ना। तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके सी, तो ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सी, इसमें हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द ई हमारा यहाँ पे क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, है ना। वो हमने नॉर्मेलिटी वाले एक्सप्रेशन में किया था, आपको अब याद होगा, है ना। और हमें क्या दिया हुआ है, स्ट्रेंथ हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें दी हुई है, सी फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, आपको नॉर्मेलिटी मेंशन है एंड आपको स्ट्रेंथ मेंशन है, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक ना करो, तो इस वाली स्ट्रेंथ को एक बार करेक्ट कर लो, क्योंकि ये जो आपको दिया हुआ है, ये जो मतलब जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी ग्राम पर लीटर होती है ना। तो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है वो ग्राम पर 10 ml दी हुई है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर 10 ml में आपका जो मास है वो 3.65 ग्राम है, तो 1000 ml इट मीन्स 1 लीटर में जो आपका मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3.65 डिवाइड बाई 10 इंटू 1000, तो ये आपका आ जाएगा 365 ग्राम पर लीटर। तो दिस विल बी योर एक्चुअल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्ट्रेंथ को करेक्ट कर लिया है। अब देखो क्या है, आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो आपको एक बात तो पता है कि कहीं ना कहीं नॉर्मेलिटी से कनेक्शन है ना, नॉर्मेलिटी मेंशन भी है आपको। तो नॉर्मेलिटी का आपने जो फॉर्मूला किया था, तो वो आपने किया था गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, इन लीटर्स में चलो लिख देती हूँ यहाँ पे। तो अब आप एक बात सोचो, ये बात आपको पता है कि गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स जो होता है वो आपके पास होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि योर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट का, जो कि हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ अपॉन नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आ गया है जो कि इक्विवेलेंट वेट का है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी। तो आप ये अपने दोनों पार्ट में ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट में आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है HCl का, HCl सॉल्यूशन का, तो जिसका हमें स्ट्रेंथ जो हमने निकाल लिया था वो हमारे पास है 365 ग्राम पर ml, सॉरी ग्राम पर लीटर, एंड नॉर्मेलिटी जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10। तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 36.5, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया है। ऐसे ही आप सेम अपना इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे सेकेंड पार्ट के लिए। तो वो आपको निकालना है H2SO4 सॉल्यूशन के लिए, जिसका स्ट्रेंथ आपको मेंशन है 14 ग्राम पर लीटर, एंड जो हमें नॉर्मेलिटी मेंशन है वो है 1 डिवाइड बाय 3.5। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 3.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 49, ठीक है। तो ये आपने दोनों पार्ट कर लिए हैं, दोनों में इक्विवेलेंट वेट आपने निकाल लिया है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आपका हो गया है, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं ना, कि ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच BaCl2 का मतलब है कि ग्राम ऑफ BaCl2 वुड बी नीडेड टू मेक 250 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 250 ml मतलब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वो बोल रहे हैं हैविंग सेम कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, मतलब कि BaCl2 के अंदर, BaCl2 के अंदर का क्या मतलब है, देखो BaCl2 जो है वाटर में जाने के बाद, सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाएगा एज Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि BaCl2 के अंदर जो Cl माइनस है उसकी सेम कंसंट्रेशन है एज NaCl के अंदर जो Cl माइनस है, ठीक है। क्योंकि NaCl भी सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे ये हमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे Cl माइनस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू यहाँ पे जो Cl माइनस का कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ना कि क्योंकि इन्होंने जो हमें वैल्यूज दी हुई है कंसंट्रेशन निकालने के लिए, वो उन्होंने हमें NaCl की दी हुई है। तो NaCl का इन्होंने मास दिया हुआ है एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे NaCl का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, एंड जो कंसंट्रेशन NaCl का होगा वही कंसंट्रेशन हमारा
Cl माइनस का भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के आगे 1 ही लिखा हुआ है। तो ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं इनको हम 3 तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल की फॉर्म में कि अगर इसके मॉलिक्यूल इतने हैं तो इसके मॉलिक्यूल भी इतने होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल NaCl का अगर 1 मॉलिक्यूल है तो Cl माइनस का भी 1 ही आयन होगा, ठीक है। एंड स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को किस चीज़ की टर्म्स में पढ़ सकते हैं? मोल की टर्म्स में, ठीक है, कि अगर 1 मोल इसका है तो इसका भी 1 मोल ही होगा। एंड इसको पढ़ सकते हैं हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे NaCl का मोलारिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। सो मोलारिटी ऑफ NaCl हमारे पास क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में वॉल्यूम, ठीक है, जो कि लीटर में होना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर ml में भी है तो हम वो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो मोलारिटी ऑफ NaCl हमारे पास क्या हो जाएगी? यहाँ पर गिवन मास कितना है? 2.92। मोलर मास कितना होता है? वो होता है हमारा 58.4 ग्राम होता है, ठीक है, ग्राम पर मोल हो जाएगा। वॉल्यूम जो दिया हुआ वो 100 ml दिया हुआ है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो वो 1000 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो मोलारिटी आएगी NaCl की वो आ जाएगी 0.5 मोलर। एंड यही मोलारिटी जो हमारी होगी वो Cl माइनस की भी होगी, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे Cl माइनस का मोलारिटी आ गया है एंड वही सेम मोलारिटी हमारा BaCl2 के अंदर जो Cl माइनस है उसका भी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो ये Cl माइनस है उसका भी उतना ही मोलारिटी है। बट एक जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात हो गई है ना, वो ये हो गई है कि यहाँ पर सी हमारे पास Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl माइनस, तो यहाँ पे जो Cl माइनस है वो तो 2 Cl माइनस है, और इस 2 Cl माइनस का जो मोलारिटी है वो 0.5 मोलर है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने साफ बोला है कि जो NaCl के अंदर जो Cl माइनस है एंड BaCl2 के अंदर जो Cl माइनस है दोनों का सेम कंसंट्रेशन होगा। अब वो उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि NaCl के अंदर तो 1 Cl माइनस लिखा हुआ है और BaCl2 के अंदर 2 Cl माइनस लिखा हुआ है, उनको कोई मतलब नहीं है, बस वो इक्वल होगा, ठीक है। अब एक बात सोचो कि यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि Cl माइनस का जितना भी कंसंट्रेशन है BaCl2 का कंसंट्रेशन उसका हाफ होगा, ठीक है। मतलब Cl माइनस का जितना भी कंसंट्रेशन है BaCl2 का उसका हाफ होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 1 है। तो मोलारिटी जो BaCl2 की है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 0.5 डिवाइड बाई 2 विच इज 0.25 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें मास निकालना है, ठीक है। तो मास कैसे निकालेंगे? तो मोलारिटी ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू मास जो हमें निकालना है, दिस x इज वो मास है जो हमें निकालना है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ BaCl2 इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, है ना। तो यहाँ पे जो मोलारिटी है वो हमारी किसके इक्वल है? 0.25। तो 0.25 इज इक्वल टू x तो हमें निकालना ही है। मोलर मास हमें कितना दिया हुआ है? दिया नहीं हुआ है हमें, बट हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये 208.2 होता है, ठीक है। वैसे जनरली इक्वेशंस के अंदर दिया होता है इतना बड़ा मोलर मास तो, ठीक है। एंड वॉल्यूम हमें यहाँ पे 250 ml दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे जब हम x का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वो हमारा निकल के आ रहा है 13.01 ग्राम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो हमें मास चाहिए वो हमारा कितना मास हो जाएगा? दिस इज 13.01 ग्राम। इतना मास हमें BaCl2 का चाहिए टू मेक दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, ठीक है। एक बार फिर से इसको गो थ्रू करना अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं है तो, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 3 मोल ऑफ CaO इन 500 ml, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ क्या होता है? ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको मोल दिया हुआ है बट मास नहीं दिया हुआ है। तो एक बात सोचो कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला होता है तो आपके पास गिवन मास कितना हो जाएगा? तो आपके पास गिवन मास हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास,
तो मोल्स आपको कितना मेंशन है, तो यहाँ पे मेंशन है 3। मोलर मास जो होता है सीईओ का वो होता है 56। तो यहाँ पे आपके पास गिवन मास कितना आ जाएगा 168 ग्राम। बस आपके पास गिवन मास आ चुका है, अब आपको सिर्फ स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है उसमें क्या निकाल आपको पुट करना है, गिवन मास। ठीक है, तो गिवन मास आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 168 है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लीटर में चाहिए होता है, बट यहाँ पे ml है, तो इसको आप जब 1000 से डिवाइड करोगे तो वो 1000 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 336 ग्राम पर लीटर। ठीक है, बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था यहाँ पे, तो जो आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड मैंने बहुत मुश्किल से इसको ढूंढा है, क्योंकि मुझे पीपीएम का तो एक क्वेश्चन आपको कराना ही था, है ना। क्योंकि पीपीएम का जब क्वेश्चन आता है ना, तो भी ऐसे थोड़ा डर लगने लग जाता है, यार ये क्यों आ गया, ऐसे वाला फीलिंग आता है ना। तो बट नहीं, अब से आपको पीपीएम वाले क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाले हैं। ठीक है, मैं तो अपना 100% ट्राई करूंगी इस चीज़ के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें मेंशन क्या है। हमें मेंशन है कंसंट्रेशन ऑफ मर्करी इन वाटर इज दिस मच। ठीक है, हमें पीपीएम में कंसंट्रेशन दिया हुआ है, एंड हमसे पूछा क्या हुआ है, हाउ मैनी मर्करी एटम्स आर प्रेजेंट इन 15 लीटर ऑफ वाटर। 15 लीटर ऑफ वाटर में हमें पूछा हुआ है मर्करी के एटम्स। ठीक है, सबसे पहले तो हमेशा क्या किया करो ना, ध्यान से सुनना, सबसे पहला काम ये है कि कंसंट्रेशन जो दी हुई है, ठीक है, कंसंट्रेशन से ही पहले तो हमें बहुत कुछ पता चल जाता है ऑलरेडी हमें क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन हमें मतलब दी हुई है उसके बारे में पता चल जाता है। पहले तो एक बात याद करो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीपीएम अगर दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब है। कुछ भी अगर पीपीएम दिया हुआ है तो यहाँ पे उसका मतलब है 1.68 मिलीग्राम ऑफ मर्करी इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर पीपीएम की कोई भी वैल्यू दी हुई होती है तो उसका मतलब होता है उतना ही मिलीग्राम इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे समझ आ गया इतना। अब एक बात सोचो, क्या आपको क्या आपको 1 लीटर दिया हुआ है, आपको तो 15 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको सही से निकाल लो। मतलब आपको मास पता चल गया है इन 1 लीटर। अगर आपको 1 लीटर के अंदर मास पता चल गया है तो सबसे पहले तो इसको करेक्ट करो, क्योंकि आपको 15 लीटर के अंदर चाहिए। अदरवाइज आप क्या करोगे ना, इसी मास से सारा कैलकुलेशन कर दोगे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है अब कि अगर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आपके पास 1.68 मिलीग्राम ऑफ मर्करी है, तो 15 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 1.68 इंटू में 15, जो आपका निकल के आएगा 25.2 मिलीग्राम ऑफ मर्करी। ठीक है, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। अब एक बात सोचो, आपके पास मास आ गया है मर्करी का, तो मास से आप मोल निकाल लो, एंड मोल से आप एटम्स निकाल लो। ठीक है, आपको बस अब चाहिए क्या, कुछ हो रहा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। कंसंट्रेशन से सबसे पहले तो आपको ये पता चला, आपका जनरल मीनिंग जो है कंसंट्रेशन से आप उसको लिख लो। ठीक है, कि इतना कंसंट्रेशन लिखा हुआ है उसका मतलब मुझे इतना पता है कि ये होता है। ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल में लिखा था, वो एग्जाम्पल जो लास्ट वीडियो में मैंने लिखा था हर कंसंट्रेशन के साथ, सारा इंपॉर्टेंट चीज ही वही थी। तो हमने पीपीएम को पहले लिख लिया कि 1.68 मिलीग्राम ऑफ मर्करी इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अच्छा हमें कितना लीटर दिया हुआ है। अगर 1 लीटर में इतना है तो 15 लीटर में कितना होगा, हमने मास निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब हमें देखना है कि अच्छा हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, है ना। तो हमें एटम्स चाहिए, तो हम पहले मोल निकाल लेंगे, मोल से एटम्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, गिवन मास कितना है 25.2 मिलीग्राम है ना, तो 10⁻³ कर देंगे, डिवाइड बाय 200, क्योंकि हमें 200 यहाँ पे दिया हुआ है मास, मोलर मास दिया हुआ है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 0.126 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, बस अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। अब आपको ये पता है कि
1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपको तो पता ही है। तो 0.126 इंटू 10⁻³ में कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.126 इंटू 10⁻³ तो ये हमारा आ जाएगा 0.758 इंटू 10⁻20। ठीक है, एंड इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? 7.5 इंटू 10⁻19। तो इतने एटम्स हो जाएंगे आपके मरकरी के। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन से आपके सारे बेस बनेंगे आगे फर्दर क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ नहीं किया है, जो कंसंट्रेशन का जनरल मीनिंग है वो लिख लिया। ठीक है, वो हमें 1 लीटर में पता चला, देन हमने 15 लीटर में निकाल लिया। फिर हमें क्योंकि एटम्स चाहिए थे तो हमने मास से मोल निकाला, मोल से एटम्स निकाले। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया है ना। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में अभी भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, आप प्रैक्टिस करना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पास हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो डू टेल मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, मैंने अपना लिंक लिखा हुआ है अबाउट सेक्शन में, तो वहाँ पे आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे बताना, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सो अभी हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया, मतलब ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड बाय बाय।